साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा मुद्दा आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि सहारा के अधिकारी किस तरह गुमराह कर रहे हैं। आज सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा पूरे देश में चढ़ बढ़ कर आगे बढ़ रहा है। उच्च प्रबंधन और सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय चुप हैं। ओपी श्रीवास्तव जो बिजनेस करवाते थे और पैरा बैंकिंग देखते थे, वो चुप हैं। और आज सहारा इंडिया के अधिकारी किस तरह आज बड़े बड़े अधिकारियों को, कलेक्टरों को और उनको गुमराह करके पत्र एवं दस्तावेज सौंपकर आज निरंतर गुमराह किया जा रहा है। और जो आंदोलन 9 तारीख को 15 तारीख का आंदोलन है, उससे सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजरों में बौखलाहट है। तो एक पत्र जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इसको टाटा नगर के रीजनल मैनेजर ने लिखा है, तो उसको पत्र को आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। ये पत्र लिखा गया है 8/11/2022 में। इसमें सेवा में आदरणीय उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम झारखंड, आदरणीय महोदय, सम्मान से अवगत कराना है कि सहारा इंडिया परिवार में 44 वर्षों से देश के सुदृढ़ क्षेत्रों में जाकर जनमानस में बचत करने की आदत सिखाई गई, जिसकी वजह से निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोगों का हमारी बचत योजना में जुड़कर नित्य प्रतिदिन कमाई की धनराशि संस्था में निवेश कराते हुए अच्छा लाभांश प्राप्त किया गया। इसके माध्यम से छोटे मोटे व्यवसाय के साथ साथ घरेलू जरूरतों को पूरा किया गया। इसके साथ ही सहारा द्वारा दूरदर्शी ग्रामीण क्षेत्रों में नौजवानों को क्षेत्र में रहकर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए, सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। सहारा सेवी के पूर्व छोड़कर सहारा अपने निवेशकर्ताओं के प्रति अपने वचनबद्धता एवं समय के भुगतान के लिए जाना जाता है। परंतु जैसा कि आपने संज्ञान में है कि विगत 9 वर्षों से सहारा सेवी विवाद के तहत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सहारा समूह एमआर को लगाते हुए यह आदेश दिया गया कि सहारा द्वारा किसी भी संपत्ति को बेचकर बंधक बनाकर जो धनराशि प्राप्त होगी उसमें सहारा से भी रिफंड खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। परंतु उक्त धनराशि से सहारा एवं अन्य खर्चे सम्मानित निवेशकों को एक रुपये का भुगतान नहीं कर सकती, 1 भी रुपये का भुगतान नहीं कर सकती। अभी तक हमारे द्वारा मैं ब्याज के 25,000 करोड़ से ज़्यादा की सहारा से भी रिफंड खाते में जमा करा दिया गया है। वो अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सेबी को आदेश दिया गया है कि सहारा को 2 की संपत्तियों को निवेशकों का सत्यापन कर उनको भुगतान करे। परंतु सेबी द्वारा देश भर में राष्ट्रीय एवं स्थानीय पत्रों में 152 विभिन्न संस्करणों के माध्यम से 2014 में 15 में ये विज्ञापन दिए गए और सेबी 9 वर्षों में 138 करोड़ का ब्याज सहित भुगतान कर पाई है। यह बताना आवश्यक होगा कि सेबी ने 2018 में सम्मानित निवेशकों हेतु आवेदन लेना बंद कर दिया और 9-10 वर्षों से पूर्वागत दोबारा भुगतान की मांग क्यों करेगा। माननीय उच्च न्यायालय के 5/12/2012 के निर्णय दिया गया था कि सहारा के निवेशकों के भुगतान के पश्चात जो भी बकाया धनराशि होगी वो सहारा को वापस किया जाएगी। परंतु सहारा सेबी द्वारा 25,000 करोड़ नहीं लौटाया जा रहा। इसकी वजह से आज सम्मानित निवेशक और कार्यकर्ताओं में लंबित भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और नतीजा विभिन्न आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण सहारा के लिए भुगतान करना असंभव हो गया है। परंतु सहारा कोई गलती नहीं की है। विभिन्न परिस्थितियों कार्यकर्ताओं को सैलरी, कमीशन, रेंट, स्टेशनरी देनदारियाँ, पीएफ, टीडीएस एवं अन्य खर्चों में भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटियों में विलंबित भुगतान के संदर्भ में तो जरा गौर से सुनिएगा, ये सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर किस तरह गुमराह कर रहे हैं। आमतौर पर यह शिकायत की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय में सहारा के चल रहे केस में सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं, जिसके संदर्भ में अवगत कराना है कि सोसाइटियों में जमा ली गई धनराशि का मुनाफा कमाने के उद्देश्य से सहारा समूह के बहु लाभकारी प्रोजेक्ट एमए वैली लिमिटेड, कुछ एमए वैली डेवलपर कॉरपोरेशन लिमिटेड की कंपनी परियोजना में मल्टी स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2002 की धारा 49 एवं उक्त कंपनी के शेयर में धारा 64 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली के अनुमोदन के पश्चात ही उक्त कंपनियों में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप निवेशित किया गया है। सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की परिधि में आती है। इसमें उच्च न्यायालय की संपत्तियों एमआर को रखा है। कंपनियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने आदेशित
संलग्न 21/3/2013 में संपूर्ण कंपनी की चल अचल संपत्ति हस्तांतरण का जो है जिक्र किया है। और ये जो है लंबा चौड़ा पत्र जो है रीजनल मैनेजर ने जो है लिखा है। और इसमें बताया कि मैं आपको बता दूं, इसमें बताया कि सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा व्यवसाय पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। पत्र के माध्यम से यह अवगत कराना है कि परिस्थितियों के उपरांत भी सोसाइटी में सम्मानित निवेशकों को सीमित संसाधनों से करके जो संभव हो उसमें भुगतान भी कर रही है। कुछ जगहों पर सम्मानित निवेशक कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के समक्ष आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जमा धनराशि का दुरुपयोग किया गया है और जमा धनराशि का भुगतान न करके वो चला जा रहा है, जबकि यह आरोप निराधार है। जबकि उनकी मंशा के हमारे प्रबंधन की कभी नहीं रही है और हमारे प्रबंधन ने स्वयं आगे बढ़कर समाचार पत्रों में अवगत कराया है और विभिन्न कारणों से जो है हम भुगतान किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी तो विलंबित अवधि का हम एक एक दिन का ब्याज देंगे। अवगत कराना है कि प्रतीत हो रहा है कुछ लोग जो संस्था से, गौर से सुनिएगा, निष्कासित हैं, उन लोगों के कुछ अवांछित बाहरी तत्वों से मिलकर निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्मानित निवेशकों, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को बरगलाकर आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। उनके द्वारा 9/11/2022 और 15/11/2022 को हमारे प्रशासनिक कार्यालयों में अधिकृत केंद्रों पर जाकर आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही हमारे कार्यकर्ता जो कार्य में जुड़े हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने की धमकी दी जा रही है और कार्य बंद कर दें महोदय। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि विषम परिस्थितियों में हम अपने कार्यालयों को खोल रहे हैं। यदि आंदोलन के दौरान हमारे कार्यालयों पर अराजकता होती है, तोड़फोड़ होती है तो कार्रवाई होती है। ऐसे में ऑफिसों के कार्यकर्ता ऑफिस में छोड़कर भाग गए तो हमारे ऑफिसों को खोलना मुश्किल होगा। अतः हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि परिस्थितियों को देखते हुए हमारे कार्यालयों में स्थानीय कार्यकर्ताओं को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही भुगतान हेतु नैसर्गिक न्याय प्राप्त होने तक हमें समय देकर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। राजीव कुमार, रीजनल मैनेजर, टाटा नगर। तो भाई ये सहारा इंडिया के उन अधिकारियों के बेशर्म बोल हैं जो निरंतर जो है गुमराह कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सहारा क्रेडिट सोसाइटी के नियम अनुसार हमने जो एम्बे वैली में निवेश किया। तो भाई मैं ये भी बता दूं ये सम्मानित जो है टाटा नगर के रीजनल मैनेजर को कि ये बेशर्म जो बोल रहे हैं कि सोसाइटी ने भी अगर आपको जो है सही माना होता फिर आपके नए इन सोसाइटियों के काम पर जो है सेंट्रल रजिस्ट्रार रोक क्यों लगाता, क्यों कहता कि आपने इतना बड़ा पैसा एक ही जगह एक ही कंपनी में कैसे निवेश कर दिया। और वो 2002 सोसाइटियों का घोर उल्लंघन है। और जिस तरह से ये टाटा नगर के रीजनल मैनेजर बोल रहे हैं तो आज अगर आप इतने सत्यवादी और हरिश्चंद्र थे तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने आपकी जो है एनआई पर, नए व्यवसाय पर रोक क्यों लगाई। और बोल रहे हैं कि एक एक दिन का ब्याज दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। और इसके पहले लोगों ने कृषि मंत्रालय में शिकायत करी थी तो आप जैसे कोई खाता आपका 2020 में पूरा हुआ और 21 में पेमेंट हुआ तो वो एक साल जो लेट अवधि का ब्याज सहारा नहीं दे रही। तो सहारा कहती कुछ है और करती कुछ है और निरंतर ये अधिकारियों को गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और हम अहिंसक रूप से पूरे देश में आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं और सहारा के ये टाटा नगर के रीजनल मैनेजर निरंतर जमाकर्ताओं को, एजेंटों को गुमराह कर रहे हैं और किस तरह से जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो आज सहारा के ऐसे बेशर्म टाटा नगर के रीजनल मैनेजरों को जवाब देने की ज़रूरत है। अगर आप सच्चे थे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आप पर रोक क्यों लगाई और 2002 सोसाइटियों के बायलॉज के खिलाफ है कि एक पूरे पैसे को आप एक जगह निवेश नहीं कर सकते। आपको एक आकस्मिक भुगतान के लिए एक लिक्विड मनी रखनी पड़ेगी। एक तरफ सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, सपना राय ये कहते हैं कि सोसाइटियों से हमें वास्ता नहीं है। आप कहते हो कि एमआरगो लगा, एमआरगो केवल जो रियल एस्टेट की कंपनियों पर था, सोसाइटी पर कोई एमआरगो नहीं था। क्या लेने के लिए एमआरगो नहीं है? सोसाइटियों का पैसा केवल देने के लिए। ये सहारा इंडिया के अधिकारियों का असली चेहरा दिखाता है। इनको कमीशन मिल रहा है, इनके चाटकारों को इनको सैलरी मिल रही है, इनको टीडीएस मिल रहा है, इसलिए इनको जो है सब अच्छा दिख रहा है। लेकिन आज
हजारों लोग खत्म हो गए, आत्मदाह कर लिए सैकड़ों कि आप। और दूसरा ये बोल रहे हैं 9, 11 और 15, 11 को असामाजिक तत्व इनको निष्कासित कर दिया। भाई असामाजिक तत्व दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जमा करता जिन्होंने सहारा इंडिया को 2000 की पूंजी से 10 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ की पूंजी बनाया। जब तक तो आप सम्मानित निवेशक गण कहते थे, आज अगर पैसे मांगने जा रहे हैं तो आप असामाजिक तत्वों का नाम दे रहे हैं। ये सहारा के अधिकारियों का प्रबंधन का असली चेहरा है। तो साथियों जागो और अपने हक के लिए लड़ो और अहिंसक रूप से अपनी भुगतान की लड़ाई को सरकारों तक, इस देश के मीडिया तक और इस देश के सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक और मोदी सरकार तक जो है पहुंचाने का काम करें, क्योंकि इनकी ना तो नीयत है और ना नीति है और निरंतर जो है गलत दस्तावेज दिखाकर आपको गुमराह करते रहे हैं। तो इसी में से एक बेशर्म अधिकारी ये टाटा नगर के RM जिस तरह से जो है ये गुमराह कर रहे हैं, तो आप सच को पहचानिए, अपने हक के लिए लड़िए और न्यूज़ दुनिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।